जाए तो तब तक आपको कुछ महसूस नहीं होता है। तो क्या करना है, आपने यही आसन लेके लगाकर बैठने की कोशिश करनी है ये। और अपनी जो हमारी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, इसको सीधा करके बैठना है। और जब हम सीधा करके बैठेंगे, ये मुद्रा धारण करके बैठनी है। इसको हम ज्ञान मुद्रा कहते हैं। देखो ये मुद्रा होगी। जब आप ये मुद्रा धारण कर लेंगे, फिर अपने सीधे होकर बैठेंगे। अपने इस अगर भाग पे देखना है। देखो मेरी तरफ ध्यान से देखो, ये जो हमारा अगर भाग है, इसको हम ऐसे बैठ के देखेंगे। अब आंखें बंद नहीं करनी है। तो जब आप इस पोजीशन में बैठेंगे, जब आप ये ज्ञान मुद्रा धारण करके बैठेंगे, सीधा आसन लेकर बैठेंगे, अपनी बैक बोन है इसको सीधी करके बैठेंगे और अपने अग्र भाग पे ध्यान करेंगे। और अब अपने श्वासों की तरफ देखना शुरू करेंगे। जो हमारी श्वास जा रही है, अभी जैसे कोई भजन बोल रहा था सोहम के शब्द के बारे में, मेरे ख्याल में सीमा बोल रही थी भाई, ये जो श्वास आता है और जाता है, इसको हमारे कई संतों ने सोहम कह के कहा है। सोहम, कईयों ने इसको सोहम कह के कहा है, कईयों ने इसको शिवोहम कह के कहा है। शिवोहम का मतलब होता है मैं और शिव हम दोनों एक हैं। जैसा शिव है वैसा ही मैं हूं। और शिव किसको कहा है? इस ब्रह्म को, इस निराकार को, परम तत्व को कहा है। सोहम भी किसको कहा है? सोहम का मतलब जैसा तू है वैसा ही मैं हूं। इसको कई जगह सोहम भी कहा जाता है। जैसा परमात्मा है वैसा ही मैं हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर का अंश हूं। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू, आत्मा एंड परमात्मा। कोई भी फर्क नहीं है। जब तक आप ये सोच रहे कि मैं अलग हूं, परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है, तो तब तक आपके अंदर एकता भाव नहीं आएगा। सो सबसे पहली जरूरत है मेडिटेशन करने के लिए इस तरीके से आसन पे बैठना। अब आप चाहे मुझे 10 घंटे भी बैठा कर रखो इस आसन पे, तो मैं इतना बैठ सकता हूं। ये प्रैक्टिस करनी होती है। तो जब आप इस आसन पे बैठेंगे, अपनी बैक बोन की रीढ़ की हड्डी को सीधी करके बैठेंगे, फिर हमने क्या करना है, अब हमने अपना कुछ दिन के लिए हमने आसन की प्रैक्टिस करनी है। तो जब हम इस आसन की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा आसन सज जाएगा। अब जो हमारा श्वास है, उसकी जो ब्रीदिंग सिस्टम है हमारा, क्योंकि हमारी बॉडी में कई सिस्टम होते हैं, मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है, ब्रीदिंग सिस्टम होता है और नर्वस सिस्टम होता है। हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं महेश चंद्रा जी, को इन बातों के बारे में उन्होंने आपको अचेतन मन, अवचेतन मन के बारे में बताया है। तो बिल्कुल ऐसा ही है। ज्ञान और विज्ञान में एक डायरेक्ट रिलेशन है। तो जो इंसान ज्ञान का ढिढोरा पीटता है, विज्ञान को नहीं मानता, वो कभी सफल नहीं हो सकता। और दूसरी बात, जो इंसान विज्ञान को ही सब कुछ मानता है, वो भी सफल नहीं हो सकता। क्योंकि विज्ञान ज्ञान की देन है, ज्ञान विज्ञान की देन नहीं है। ये जो विज्ञान आज हमारे साइंटिस्ट भाई जो प्रयोग कर रहे हैं, तो जब हम शास्त्रों ग्रंथों में पढ़कर देखते हैं, तो हमारे ऋषियों मुनियों ने इन चीजों को पहले ही अच्छी तरीके से विस्तार से ग्रंथों शास्त्रों में बताया है। आज उसको कॉन्शियस से भी कॉन्शियस क्या देते हैं, हमारे ऋषि ने उसको चेतन, अचेतन, अवचेतन मन कह दिया है, बस फर्क नहीं है। दूसरा, आज साइंस, हमारे जो साइंटिस्ट भाई हैं, डॉक्टर्स लोग हैं, वो हमारे उसको देखते हैं, पल्स रेट को देखते हैं, स्टेथोस्कोप लगा के चेक करते हैं। तो जब आप ध्यान में बैठोगे, आप अपने श्वासों को खुद भी पढ़ सकते हैं। तो इसलिए जब भी ध्यान में बैठना है, इस आसन को लेकर जरूर बैठना है। फिर देखना आपको आपका ध्यान कैसे सदेगा, और जो आपको बताया जाता है वो सारा कुछ आपको प्रैक्टिकली रूप से दिखेगा। तो अब आपने आसन में बैठ लिया, तो अब आपने ध्यान से सुनना है कि हमारे शरीर में कितने चक्र होते हैं। आपने एक योगी बनना है,
तो योग साधना करने के लिए हमने अपनी बॉडी को पहले समझना है। जैसे मैंने बताया, सबसे पहले इस आसन में बैठना है, फिर क्या करना है, अब हमारी बॉडी में देयर आर 7 चक्रास इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर कितने चक्कर हैं? 7 चक्कर हैं। अब वो चक्कर कहां कहां पर हैं, कैसे हैं, वो समझना है। इनको हम चक्कर भी कह देते हैं, इनको द्वार भी कह देते हैं। कई जगह इनको द्वार भी लिखा हुआ है। हमारे ऋषियों मुनियों ने इनको द्वार कह के बताया है, कई संतों ने इनको चक्कर कह के बताया है। तो जो पहला चक्र है, द फर्स्ट चक्र इन अवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड मूलाधार चक्र। क्या कहते हैं उसको? मूलाधार चक्र। ये मूलाधार चक्र कहां पर होता है? जो हमारा मल द्वार है, गुदा द्वार है, उसके पास होता है, उसे थोड़ा सा ऊपर की साइड में होता है। फिर दूसरा चक्र होता है हमारा स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र कहां होता है? जो हमारा गुप्तांग होता है, उसके थोड़ा सा ऊपर होता है। इसको हम कहते हैं स्वाधिष्ठान चक्र। तीसरा चक्र हमारा होता है जो नाभि चक्र होता है। इसको हम ऋषि भाषा में मणिपुर चक्र भी कहते हैं। चौथा चक्र हमारा अनाहत चक्र होता है। इसको सीधी सीधी भाषा में हृदय चक्र भी कह देते हैं। नेक्स्ट चक्र हमारा होता है विशुद्धि चक्र, जिसको कहा जाता है। इसको हम आम भाषा में कंठ चक्र भी कह देते हैं। उसके बाद में कंठ चक्र के बाद में हमारा आज्ञा चक्र होता है, जिसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं। तीसरी आंख भी कह देते हैं, शिव नेत्र भी कह देते हैं, प्रज्ञा चक्षु भी कह देते हैं। देयर आर सो मेनी नेम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस। और फिर हमारा नेक्स्ट चक्र जो होता है सहस्त्रधार चक्र कहते हैं उसको, जहां पर कई बार आपने देखा होगा, ये जो पंडित लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, ये चोटी रखते हैं, हमारे सिर के मध्य में होता है। और सीधा सीधा आप समझिए, जब आप बहन बैठी हैं, जब बच्चा पैदा होता है, तो उसके सिर के मध्य के अंदर एक ऐसे हाथ लगा के देखो, यहाँ पर पिलपिला सा द्वार होता है, वो पिलपिला सा होता रहता है। उसके बिल्कुल थोड़ा सा पीछे हट के पीछे साइड पे जाकर, जहां पर चोटी रखी जाती है, इसका भी मतलब होता है। कई बार आपने सुना होगा कि ये कहते भी अर्जुन की यहाँ पर बैक साइड में एक आंख थी, और जब अर्जुन तीर लगाता होता था, उसके पास एक शब्द वेदी बाण था। वैसे तो बाण जब हम उसके कमान के ऊपर तीर चढ़ाते हैं तो हमें निशाना लगाना पड़ता है, परंतु अर्जुन को यह वरदान था, और उसके पास एक गांडीव धनुष होता था, शब्द वेदी बाण होता था। जिधर से भी आवाज आती थी तो अपने तरकस से तीर निकालकर कमान में उसको चढ़ाकर, तो जिस दिशा से आवाज आती थी वो उसी दिशा में छोड़ देते थे। मान लो पीछे से कोई आवाज आई, उनको मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी, पीछे ही उसको तीर को छोड़ देते और उसी आवाज को जाकर वो बीध देता था। तो इसे कहते थे अर्जुन की जो तीसरी आंख है वो पीछे से खुली हुई थी। सो इस करके ये हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं, 7 चक्र होते हैं। तो अलग अलग योगी इन कोई मूलाधार चक्र पे ध्यान करता है, कोई स्वाधिष्ठान चक्र पे ध्यान करता है, कोई नाभि चक्र पे ध्यान करता है, कोई कंठ चक्र पे ध्यान करता है, कोई आज्ञा चक्र पे ध्यान करता है। तो सबको जैसा जैसा किसी के गुरु ने बताया है वो ऐसा करते हैं। और इन चक्रों पे ध्यान करके ये जो रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां होती हैं, चमत्कारिक शक्तियां होती हैं, क्योंकि जो हमारी चेतना है, जो चेतना है, वो जब जिस चक्र पे हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं, सिमेट लेते हैं, तो उसी चक्कर पे, मान लो आप नाभि चक्र पे ध्यान करते हैं, तो नाभि चक्र पे जब हमारी चेतना सिमट जाएगी तो यहाँ पर हमें एक विशेष एक शक्ति की अनुभूति होगी। जब हम अनाहत चक्र पे ध्यान करेंगे तो यहाँ से हमें एक अलग शक्ति की अनुभूति होगी, एक अलग कलर का अनुभव होगा।
जैसे लोग कई बार कहते हैं जी मुझे लाल कलर दिखता है, जब मैं ध्यान में बैठता हूँ मुझे पीला कलर दिखता है जी, मुझे बैंगनी कलर दिखता है, और वो समझ लेता है कि मैं एक बहुत बड़ा योगी बन गया। लेकिन ये कोई खास बड़ी बात नहीं है। ये जो रंग दिखना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जैसे जैसे आपका चक्कर जागृत होता है, आपकी जो चेतना है वो जिस भी चक्कर में जाती है, तो वैसा ही वहां पर आपको कलर दिखना शुरू होगा। परंतु आपने इन कलरों में भी नहीं फंसना। ये आपके साथ हो सकता है ये चैप्टर क्लास में दोबारा से पढ़ाया जाए या ना पढ़ाया जाए, मैं यहाँ पर आऊं या ना आऊं, क्वेश्चन ये नहीं है। आपने सुनना है इस बात को, क्योंकि अगर आपने परिपूर्ण योगी बनना है, एक ब्रह्मज्ञानी बनना है, अच्छा साधक बनना है, तो इसी तरीके से ध्यान करना है। ये नहीं है कि आए आंखें बंद कर ली, आंखें मसलते, कई तो ऐसे आते हैं आंखें मसल के ये खाना पूर्ति पूरी करने के लिए कि मुझे ये ना कह दिया जाए कि मैं क्लास में नहीं आता हूँ। देखो आएंगे, आप अपने लिए आएंगे। तो इस तरीके से जब आप ध्यान करोगे, मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको वही अनुभव होंगे जो हमारे ऋषियों मुनियों ने शास्त्रों ग्रंथों में बताई हैं। आपको वही अवस्थाएं प्राप्त होगी जो हमारे ऋषियों मुनियों ने बताया है। तो अब आपने आसन ले लिया। जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं, आसन सीधा आसन जैसे मैंने कहा है, आसन जरूर लेके बैठना है, योग मुद्रा जरूर लेके बैठना है, अदरवाइज आपका योग कभी सदेगा ही नहीं। योग साधना करने के लिए कुछ मुद्राएं होती हैं, कुछ नीति नियम होते हैं। इसलिए जो ध्यान करना है वो देखो 7वां स्टेप है, और आप पहले ही आंखें बंद करके बैठ जाते हैं एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। तो ऐसे शायद आप सारी